student, this video is in continuation with class 9th NCERT book chapter 7. Okay, so let us start with this part now. Before that, I hope you might have watched my different parts with the exercise 7.1, 7.2 which I have solved. Now we are moving towards exercise 7.3, but before moving to exercise 7.3, मैं आपके साथ RHS congruence condition डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि congruence रूल्स में से 4 रूल्स में से एक काफी इंपॉर्टेंट congruent condition है ये. एक हमने देखा है SSS साइड साइड साइड, एक और हमने देखा है साइड एंगल साइड, तीसरा हमने देखा है एंगल साइड एंगल, और एक चौथी है RHS congruence condition, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करती है और आगे वाले एक्सरसाइज में काफी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए. तो लास्ट ईयर 8 में भी हमने इसको पढ़ी हुई है, लेकिन मैं फिर चाहूंगा एक बार उसको आपको दोहरा दूं. RHS congruence condition का मतलब होता है स्टूडेंट्स राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, RHS. ये आपका R यहाँ से लिया जाता है, H यहाँ से लिया जाता है और S यहाँ से लिया जाता है. ठीक है, तो इसका क्या है, जैसे मैंने देखा बाकी एक इसके देखा हमने एक पहला देखा था साइड साइड साइड. जब दो ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड से इक्वल है, तो वो ट्रायंगल जो होते हैं दो साइड 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं. दूसरा हमने देखा एंगल साइड एंगल. जब किसी दो ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड इक्वल हो जाते हैं, तो ASA कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं. और एक हमने देखा था साइड एंगल साइड, ये तो हो गया आपका एंगल साइड एंगल. तीसरा था हमारा साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड. जब किसी भी दो ट्रायंगल के दो साइड और एक एंगल क्या हो जाता है स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, तो वो ट्रायंगल को हम SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहते हैं. दो ट्रायंगल SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं. ये तो हमने 8 में देखा हुआ है तीनों, लेकिन मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा RHS पे थोड़ा सा जोर डालें, क्योंकि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन जो है वो इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो उसका क्या है, जब दो आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिए हुए, पहला ट्रायंगल है ABC राइट एंगल एट B, और दूसरा ट्रायंगल है आपका DEF राइट एंगल एट E. तो इसमें आप देख रहे हो दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं और AB इक्वल टू DE, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन दे दिया. दोनों 5-5 सेंटीमीटर के हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका क्या कहना है, इन टू राइट एंगल ट्रायंगल्स द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल. किसी भी दो राइट एंगल ट्रायंगल में एक ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज ऑब्वियसली इक्वल है 90 डिग्री और एक साइड दूसरे ट्रायंगल के साइड से इक्वल होती है, तो क्या होते हैं, we can say that both the triangles are congruent to each other by RHS congruence condition. तो यहाँ पे क्या है देखो स्टूडेंट्स, एंगल B is equal to एंगल E, है ना. इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है आपके पास, कौन से दो ट्रायंगल है, ABC, एंड अनदर ट्रायंगल इज DEF, दूसरा ट्रायंगल है आपका DEF. तो दोनों ट्रायंगल में आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, एंगल B is equal to एंगल E, that is equal to रीजन देना आपको क्या है, 90 डिग्री है. ठीक है, एंड साइड AB जो है वो किससे इक्वल है, दूसरे ट्रायंगल के DE से इक्वल है. ठीक है, तो एक 90 डिग्री और एक साइड जब पहले ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल से इक्वल हो जाती है, हेंस ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF से क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है. ये मैंने इसलिए बताया स्टूडेंट्स आपको, क्योंकि आने वाली जो एक्सरसाइज आपकी 7.3 उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे. हालांकि इसका भी यूज पड़ेगा, लेकिन ये इजी आप समझ चुके हैं 8 स्टैंडर्ड में. ये इसका डिस्क्रिप्शन बहुत कम दिया हुआ था 8 स्टैंडर्ड में, इसलिए मैंने आपको एक बार फिर से उसको रिवाइज करा दिया. तो इसका हम लोग देखेंगे कैसे यूज होता है इसका आने वाले एक्सरसाइज में, दैट इज 7.3 में. तो तब तक आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और यू जस्ट कॉपी डाउन दिस इंफॉर्मेशन एंड देन विल मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइज 7.3 स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट, दिस इज एक्सरसाइज 7.3. द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, आपको समझ में आएगा, इजी भी है. ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC. देखिए ट्रायंगल A, B और C, ABC एक ये ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है DBC. एक ये पूरा ट्रायंगल है और एक इसमें छोटा ट्रायंगल है, एम्बेडेड है उसमें. एक ये बड़ा ट्रायंगल ABC और उसी में एक ट्रायंगल छोटा सा दिया हुआ है DBC. दो ट्रायंगल आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक ये पूरा बड़ा आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये भी छोटा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि उसकी दोनों साइड्स क्या है, दो साइड्स क्या है, इक्वल है. ठीक है,
और दोनों क्या है, ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC, और दोनों ट्रायंगल जो बने हुए हैं, ये देखिए छोटा ट्रायंगल भी बना हुआ है, वो भी बेस BC पे बना हुआ है, और जो बड़ा ट्रायंगल बना हुआ है वो भी बेस BC पे बना हुआ है, इसलिए कह रहे हैं ऑन द सेम बेस BC, वो कह रहा है ऑन द सेम बेस BC, एंड वर्टेक्स A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC, वर्टेक्स A और D दोनों BC के सामने में है, मतलब एक ही साइड पे है। If AD is extended to intersect, वो कह रहा है AD को उसने इंटरसेक्ट उसको एक्सटेंड कर दिया है टू एट, अब कहां तक एक्सटेंड किया उसने, P तक के, इस तरह से एक्सटेंड किया, आपको BC को क्या करेगा, वो BC को क्या कर रहा है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है एट P पे, इस पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपको इसमें 5 चीजें शो करना है, तो यहाँ जगह नहीं है, तो जगह कम होने की वजह से मैं एक एक करूंगा आपको। तो पहला आपको शो करना है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। वो कह रहा है कि मेरे ख्याल से ABC नहीं होगा स्टूडेंट, ये बाय मिस्टेक हो गया, ये एक्चुअली ये ABD है, एक्चुअली दिस ABD, ओके, दिस इज ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। ये दो ट्रायंगल आपको क्या बताना है, कॉन्ग्रुएंट, वेरी इजी, मैंने लिख दिया, ये आपको प्रूफ करना है ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। तो स्टूडेंट क्या करेंगे हम लोग, मैंने दोनों ट्रायंगल को अलग अलग बताया, उससे जो कंजस्टेड हो जाता है, इसलिए मैंने दोनों को क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो ABD मैंने यहाँ बना दिया आपका, और दूसरा ACD जो है आपका यहाँ बना दिया ACD। अब वेरी सिंपल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, तो दो साइड इसकी इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है एक दूसरे से इस ट्रायंगल की, जैसे, और दूसरा ट्रायंगल ये भी आइसोसेलेस है, तो इसकी ये भी साइड इक्वल है, ठीक है, तो AB इज इक्वल टू AC, AB क्या है, AC से इक्वल है। अब BD देखिए, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है BDC, तो इसमें भी दिया हुआ ऑलरेडी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, तो पहले एक एक करके लिखते हैं हम लोग। AB इज इक्वल टू, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, एक एक लिखेंगे, AB इज इक्वल टू AC, why, since isosceles triangle, रीजन भी आपको देना है, रीजन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोसेलेस ट्रायंगल। दूसरी तरफ बढ़ते हैं, BD इक्वल टू CD, है ना, BDC की अगर बात करें, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बोला हुआ है R2 आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो BD एंड DC आर इक्वल टू ईच अदर, तो इसलिए BD इज इक्वल टू CD। ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है आपका। अब क्या बचा आपका AD, है ना, दोनों ट्रायंगल के लिए AD कैसा है, साइड कॉमन है, और कॉमन साइड हमेशा क्या होती है, दोनों ट्रायंगल के लिए इक्वल होती है ना, ABD एंड ACD के लिए AD कैसी है आपकी, कॉमन है, इसलिए AD इज इक्वल टू AD। लिखना है अपने रीजन, यू हैव टू स्टेट द रीजन आल्सो, ठीक है, दैट इज कॉमन साइड। तो देखिए कौन से कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से, साइड साइड साइड, दैट इज बाय SSS congruence condition we can say that triangle ABD is congruent to triangle ADC, और यही ACD, यही हमें क्या करना था स्टूडेंट, प्रूव करना था, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, हेंस ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ACD, किससे, बाय AAA congruence condition, AAA congruence condition, ठीक है स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, वेरी सिंपल। तो पॉज कीजिए वीडियो को और इसको कॉपी कर लीजिए, तो मैं दूसरा पार्ट जो प्रूव करना है उसको आपकी स्क्रीन पे ले आता हूँ। स्टार्ट। सो दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट, आपको इसमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। तो इसमें थोड़ा सा पहला वाला जो पार्ट हमने प्रूव किया था उसका एविडेंस लेंगे। यहाँ पे हमने प्रूव किया था सॉल्यूशन 1 से, वी कैन से दैट एंगल BAP इक्वल टू CAP, देखो मैंने BAP इक्वल टू CAP, है ना, CAP, ये दो एंगल कैसे इक्वल है, ठीक है, ये हमने पहले इसमें प्रूव कर दिया था। क्या प्रूव किया था हमने पहले इसमें कि ABD जो है वो ACD से इक्वल है। जब ये दो ट्रायंगल इक्वल हो गए तो इसके कॉन्ग्रुएंट पार्ट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो गए, बाइसेक्टिविटी, ये दोनों को क्या कर रहा है, मींस ये बाइसेक्ट कर रहा है, मींस दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल, तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि क्या BAP, एंगल BAP इज कॉन्ग्रुएंट टू इज इक्वल टू ट्रायंगल CAP, दोनों एंगल इक्वल हो गए, इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया। और दूसरा ADP, ध्यान दीजिए यहाँ पे AD, दूसरा है आपका ADP इज इक्वल टू एंगल ADC, AD एक्चुअली P नहीं होगा बाय मिस्टेक, इट इज ADP इज इक्वल टू ट्रायंगल
एंगल ADC, ADB इज इक्वल टू ADC, क्योंकि हमारे क्या हुए थे, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए थे, कौन से, ABD एंड ACD। तो जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए थे तो हम बोल सकते हैं कि ADB इज इक्वल टू ट्रायंगल ABC। दोनों एंगल, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है उसका कॉन्ग्रुएंट पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा। दिस टू ट्रायंगल्स आर व्हाट, इक्वल टू ईच अदर। ये दो ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे से इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने इसको इक्वेशन 2 दे दिया। रीजन है, उसका रीजन भी आपको देना पड़ेगा स्टूडेंट। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, हमने पहले इसमें प्रूव किया था, सिंस ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, हमने वो रीजन दे दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं जो हमें प्रूव करना है। एक्चुअली हमें प्रूव करना है ABP, ये ट्रायंगल ABP, ये वाला पूरा ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल दैट इज ACP। अब मैंने दोनों ट्रायंगल को जब भी प्रूव करना होता है तो उसको अलग निकाल लेना ठीक होता है। तो ABP मैंने बाहर निकाल लिया और ACP को भी मैंने बाहर निकाल लिया, जिसमें क्या है आपका A इज कॉन्ग्रुएंट टू A, दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड है, ये इक्वल थी, AB इज इक्वल टू AC, है ना। एंड AP, अगर आप देखोगे यहाँ पे AP जो है दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन साइड है, इसलिए AP इज इक्वल टू AP। तो इसी का हम लोग ये लेके हम ध्यान देंगे यहाँ पे, AB इज इक्वल टू AC। क्या रीजन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल बहुत ही इजी है स्टूडेंट, अगर आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद साइड ऑफ क्या है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP, ध्यान दीजिए यहाँ पे दोनों एंगल कैसे यहाँ पे इक्वल है, तो एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP, है ना, CAP। व्हाट इज द रीजन, उसको रीजन क्या दोगे आप, फ्रॉम इक्वेशन 1। आपने जो इक्वेशन 1 लिया हुआ है उसमें आपने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है कि दोनों एंगल कैसे इक्वल है, इसलिए मैंने इसको इक्वेशन 1 और 2 दिया था, इक्वेशन 1। एंड नाउ यू कैन से दैट आपका AP एंड AP दोनों साइड कैसे है, इक्वल है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल के लिए AP कैसा है, कॉमन है स्टूडेंट यहाँ पे। so I can say that your AP is equal to AP, the reason is common side। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, ये कॉमन साइड, हेंस बाय साइड एंगल साइड कंडीशन, यहाँ नीचे जगह नहीं स्टूडेंट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, हेंस बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, क्या हो गया, आपके दोनों ट्रायंगल किससे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और यही आपको प्रूव करना था, ABP is congruent to ABP is congruent to triangle ABC, triangle ABP is congruent to triangle ABC। तो this is what we have proved student, और यही हमें पूछा हुआ था। तो वीडियो को आप पॉज कर दीजिए और इसको उतार लीजिएगा, तब हम बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट ये आपका थर्ड पार्ट है जो आपको प्रूव करना है, दैट इज AP bisects एंगल A एज वेल एज एंगल D। AP जो है आपके एंगल A को बाइसेक्ट करता है एज वेल एज एंगल D को बाइसेक्ट करता है, दोनों एंगल को बाइसेक्ट करता है। ऑब्वियसली हमने देखा कि ये जो AP है ऑलरेडी A को बाइसेक्ट कर रहा था, हमने फर्स्ट पार्ट में देखा। ठीक है, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D आपको प्रूव करना है। तो हमारे पिछले इसमें हमने देखा सेकंड पार्ट में इक्वेशन 1 और 2 मैंने आपको दिए थे स्टूडेंट्स, दैट इज BAP इक्वल टू CAP। इसमें दोनों A को क्या कर रहे थे, बाइसेक्ट कर रहे थे, एंड ADP इक्वल टू ADC। ADB एक्चुअली ADB है वो, मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ, इफ आई गेट द पेन आई विल करेक्ट इट, दैट इट इज ADB इज इक्वल टू, मैं इसको B कर देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाएगा समझने में। दिस इज ADB, आपको देखो समझ में आएगा यहाँ पे कि ADB इज इक्वल टू ADC। तो वो D को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, D को भी वो बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसलिए मैंने इस 1 और 2 का रेफरेंस लिया हुआ है, पिछले इसमें जो प्रूव किया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। आप बता सकते हो इसमें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट AP बाइसेक्ट A एज वेल एज D। ऑलरेडी इक्वेशन 1 में हमने प्रूव कर दिया है कि वो A को बाइसेक्ट कर रहा है, और सेकंड इसमें हमने ये भी प्रूव किया कि वो D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट AP बाइसेक्ट्स एंगल A, दो इक्वल एंगल में बाइसेक्ट कर रहा है, और ये भी दो इक्वल एंगल में बाइसेक्ट कर रहा है, A एज वेल एज D, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल स्टूडेंट्स, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए थे, कॉन्ग्रुएंट हो गए थे। तो इसलिए क्या कर रहा है वो, दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे, इसके इक्वल हो जाएंगे। और जब एंगल्स इक्वल्स हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो क्या कर देता है स्टूडेंट, उस दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर देता है, मींस दोनों इक्वल मेजर के आ जाते हैं स्टूडेंट। तो मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, छोटा सा प्रूफ था, ज़्यादा कुछ नहीं मांगा हुआ है उन्होंने, एक छोटी सी एक लाइन ही उसके लिए सफिशिएंट है प्रूफ करने के लिए। वीडियो आप पॉज कर दीजिए एंड यू जस्ट कॉपी इट डाउन बाय द टाइम स्टार्ट। So this is the fourth part of this question and last part student of this question. AP is the perpendicular bisector of BC.
AP जो है वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मींस दोनों एंगल क्या कर रहे हैं 90 डिग्री के फॉर्म कर रहे हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कब होता है स्टूडेंट? ये जब दोनों एंगल कितने डिग्री के हो जाते हैं 90। ये वन एंगल 1 भी 90 का हो जाएगा और एंगल 2 भी 90 का हो जाएगा। इसके पहले हम देखा हुआ स्टूडेंट जो प्रूफ हमने किया हुआ है, ट्रायंगल ABC वाज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। ABC जो था वो AC पहले हम देखा ना, ABP वाज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। तो ये दोनों ट्रायंगल जब कांग्रुएंट हो जाते हैं तो क्या होता है, उसके पार्ट्स भी कांग्रुएंट हो जाते हैं स्टूडेंट। तो जब पार्ट कांग्रुएंट हो जाते हैं इसका मतलब क्या है, उसके एंगल्स भी कांग्रुएंट हो गए, इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू क्या कहा था हमने, एंगल 2, है ना। देखो यहाँ पे एंगल 1 एंड एंगल 2, और एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए क्योंकि कांग्रुएंट पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। और मुझे बताइए ये स्ट्रेट लाइन जा रही है और ये बेस है, एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होगा, ऑब्वियसली 180 डिग्री होगा, है ना। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, व्हाई, बिकॉज CPCT कांग्रुएंट पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। अगर मैं कहूं इन दोनों का सम ले लेता हूं, एंगल 1 एंड एंगल 2, तो दोनों का सम कितना आएगा स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली 180 डिग्री ही आएगा। कितना आएगा, दोनों एंगल का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। और अगर इफ आई एम टॉकिंग, अब देखो एंगल 1 एंड एंगल 2 दोनों कैसे स्टूडेंट इक्वल है ना। तो एंगल 1 तो मैं एंगल 2 को भी एंगल 1 लिख सकता हूं, इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 180 डिग्री। क्या हो जाएगा ये 180 डिग्री। अगर दोनों की वैल्यू अगर 1 है ना, तो इस 2 को अगर मैं सीधे से नीचे ले लेता हूं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल 1 जब 90 का हो गया तो बचा हुआ एंगल भी कितने का हो जाएगा, एंगल 2 भी 90 डिग्री का हो जाएगा। मींस जब ये 90 डिग्री का एंगल जब बेस के साथ कर रहा है, इट इज फॉर्मिंग द एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द बेस, इट शोज दैट क्या बता रहा है ये कि आपका AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BP। हेंस AP इज परपेंडिकुलर, ये सिंबल परपेंडिकुलर का है, बाइसेक्टर of AP is the perpendicular bisector of BP. So this is what we have proved student here. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, आप देख सकते हो। इसका और भी एक तरीका है प्रूव करने का स्टूडेंट, जो कि as AP is a perpendicular, as AP bisects, AP किसको बाइसेक्ट कर रहा है, A को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, as well as D। AP जो है A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो सिर्फ ये दो रीजन सफिशिएंट है। और करके मैं बताता हूं इसको, इतना सब अगर नहीं करना है आपको, as AP bisects A as well as D, है ना। आपको पता है AP जो है हमने पहले प्रूफ किया A को भी बाइसेक्ट कर रहा है, और दूसरे इसमें हमने प्रूफ किया सिंप्लिसिटी से D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो ऑब्वियसली जब वो दो को बाइसेक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली तीसरे को भी बाइसेक्ट करेगा। हेंस AP also bisects P। इतना भी आप लिख सकते हो। एंड दिस इज व्हाट वी हैव फिनिश्ड आवर क्वेश्चन नंबर 4। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हो, चाहे ये भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट, दोनों इसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे। as BP इक्वल टू as BP is equal to PC, ये लिख देना यहाँ पे, आपको दिया हुआ है क्योंकि BP और PC की लेंथ कैसी है, इक्वल है, दैट्स व्हाई दे बाइसेक्ट ईच अदर। दैट AP जो है P को BC को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, एंड दिस इज प्रूव्ड हियर। सो ये आपका क्वेश्चन स्टूडेंट खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। अगले वीडियो में हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिएगा। इसके जो चारों चीजें जो हमने प्रूफ किए हुए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आगे वाले क्वेश्चन में आपको ये काम में आएगा। सो कीप ऑन रिवाइजिंग स्टूडेंट्स, बाय द टाइम we'll see the question number 2 in the next video. Thank you students.